हाँ, चलिए टोटल बच्चे आ ही गए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं। आ, कौन सा प्रश्न हो गया था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का? कौन सा प्रश्न? जरा बुझ। हाँ, कौन सा प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ो। एवरेस्ट नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? यही ना? हाँ। तो अभी आप लोगों को मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए दुख का अधिकार का, उसमें से आप लोग लिखे। लिखने का काम हुआ है? हाँ, बोलो जल्दी। दुख का अधिकार पाठ का मैंने दिया है ना? हाँ। क्योंकि हाँ, क्योंकि रोल वाइज मैं आप लोगों की कॉपियां देखूंगी। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर किसी दिन करूंगी और आप लोग ये आप लोग तो उधर से नहीं ना दिखा सकते हैं स्क्रीन शेयर करके। मैं आप लोगों से इसमें अपने पर्सनल व्हाट्सएप पे मंगाऊंगी। रोल वाइज मैं भेज दूंगी कि आज से कितने बच्चों को आज ये किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक के बच्चों को भेजना है शॉर्ट क्वेश्चन। वो आप लोग तैयार करके रखिए। मैं जब बोलूंगी तब आप लोग भेज दीजिएगा। ठीक है, मेरे पर्सनल वाले पे। और फिर उसी हिसाब से मैं बच्चों का सब नाम तो लिखा ही रहता है मेरे पास, मैं निशान लगा लूंगी। क्योंकि जो भी होमवर्क तुम लोग को अगर दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करना है। प्रोजेक्ट में मैंने अभी अब परियोजना कार्य में दिया है आप लोगों को नारा लेखन। नारा लेखन भी सबको करके रखना है। वो भी मैं टिक निशान लगाऊंगी क्योंकि उसी पर आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। आप लोग को पता है कि अब आप लोग का स्कूल अभी न खुलने वाला नहीं है, तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही आपका जो भी मार्क्स है, ऑनलाइन ही पढ़ाई आपकी हो रही है, ऑनलाइन ही आपका टेस्ट होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। क्लास 8 से 9 में आप लोग ऑनलाइन ही ना परीक्षा देकर आए हैं? हाँ, बताइए। हेलो। हाँ। अच्छा, तुम लोग का उस हाँ, तुम लोग का तो बोर्ड हो गया था। हाँ, तुम लोग का तो 8 बोर्ड हो गया था। लेकिन अब 9 से हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, तो पास हो गए हो तभी ना आए हो। हाँ, बिना पास हुए तो नहीं आए। और रिजल्ट मिलेगा, सब मिलेगा। अगर स्कूल कैसे भी खुलेगा नहीं भी खुलेगा तो आप लोग को उसकी व्यवस्था स्कूल करेगा और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, उसकी चिंता आप लोग ना करें। और इसलिए अब 9th का भी जो भी एग्ज़ाम होगा ये ऑनलाइन ही होगा। क्योंकि अब स्कूल तो अभी खुल नहीं रहा है, अब कहा नहीं जा सकता है, जब तक वैक्सीनेशन नहीं आता है कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो आप लोग जो भी होमवर्क दिया जा रहा है वो आप लोग करते चलिए। ये नहीं कि अरे मैडम कैसे चेक करेंगी, मैडम को क्या पता चलेगा, नहीं, मैं सब रोल वाइज मंगवाऊंगी। ठीक है, और मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर से मैं देखूंगी कि हाँ कितने बच्चे, जब आप लोग के टेस्ट की कॉपी भी जैसे चेक हो रही है वैसे वो भी मैं चेक करूंगी। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि पहला प्रश्न था कि नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा, ये हो गया था ना? इसका आंसर मैंने लिखवा दिया था ना? हाँ। दूसरा प्रश्न मैंने आप लोगों को कहा था कि नोट कर लीजिए, डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी, है ना? हाँ, तो लिखिए। प्रश्न लिख चुके हो। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? किताब सबके सामने खुली होनी चाहिए। क्योंकि किताब अगर खुली रहेगी तो आप वहीं से वर्तनी को देखकर लिखेंगे। जो भी वर्तनी आपको लग रहा है कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ किताब खोलेंगे और किताब से आपको दिखाई देगी और लिख लेंगे। ठीक है। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? किताब खोले हो सब लोग? हाँ। हाँ। हाँ, उसमें देखिए, लिखिए। डॉक्टर मीनू मेहता ने डॉक्टर मीनू मेहता ने ये जिनकी नई किताब है वो लोग देखिए पेज नंबर 18 में सेकंड स्टेंजा में दिया हुआ है। दिखा सबको? जिनकी पुरानी किताब है वो लोग भी देखें। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें लिखिए, डॉक्टर मीनू मेहता ने अस्थाई पुलों को बनाने, यहाँ पर दिया हुआ है, अस्थाई पुलों को बनाने
दिख रहा है सबको? मिला? कहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है? हाँ। डॉक्टर मीनू मेहता ने अस्थायी पुलों को बनाने, कौमा, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, लट्ठों और रस्सियों, किताब वर्तनी जो है वो किताब से ही देखकर लिखेंगे, अपने मन से गलत नहीं लिखेंगे। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, कौमा, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में, और अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में। क्या बोल रही हो? हाँ। डॉक्टर मीनू मेहता ने अस्थायी पुलों को बनाने, कौमा, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, कौमा देते जाओगे, अल्प विराम जिसको कहते हैं, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने। वर्तनी किताब से तुम लोग देख लिए हो ना स्पेलिंग? हाँ हाँ हाँ, गलत नहीं लिखोगे। लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, कौमा, बर्फ की आड़ी तिरछी में योजक चिन्ह है, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में, और अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, और अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पूर्ण विराम। हो गया बच्चों? सबका हो गया? हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? पुस्तक से देखकर लिखेंगे प्रश्न, इसलिए किताब का सामने खुला होना अनिवार्य है। और हिंदी के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वर्तनी पे कमांड होना चाहिए, जितना अधिक से अधिक आपको शब्दार्थ पता होना चाहिए। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ, तेनजिंग ने उत्तर लेखिका की तारीफ में कहा कि तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, कौमा, तुम्हें तो शिखर पर पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, लास्ट स्टेंजा जो है उसके ठीक पहले, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, कौमा, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है,
तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। पेज नंबर 18 में लास्ट स्टेंजा में इसके ऊपर दिया हुआ है। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, कौमा तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। हो गया बच्चों? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? हो गया बच्चों? प्रश्न लिखना। लिखो, लेखिका को जय, कौमा मीनू, जय, कौमा मीनू तथा की के साथ चढ़ाई करनी थी। लेखिका को जय, कौमा मीनू तथा की का दीर्घिकार की के साथ चढ़ाई करनी थी, कौमा क्योंकि अभियान दल में ये तीनों उसकी यात्रा के साथी थे। क्योंकि अभियान दल में ये तीनों उसकी यात्रा के साथी थे। अभियान दल में बच्चों क्या होता है कि ग्रुप बना दिया जाता है, ठीक है। जितने सदस्य रहते हैं, पर्वतारोही रहते हैं, उनका समूह में उनको बांट दिया जाता है कि इस समूह में 3 लोग रहेंगे, इस समूह में 3 लोग रहेंगे, कौन कौन लोग हैं वो उनको बता दिया जाता है। और लोग इस तरह से समूह में चढ़ते हैं, कमर में रस्सी बांधकर। 2 किनारे पर 2 लोग रहते हैं और एक बीच में, कि ताकि कोई एक भी अगर व्यक्ति गिरने लगता है तो दूसरे लोग उसको थाम लें। इसलिए रस्सी कमर में बांधकर ही अभियान दल में लोग चलते हैं, ठीक है। तो अभियान दल में ये तीनों उसकी यात्रा के साथी थे। हो गया? हो गया बच्चों? बता। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़िए। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से स्विस छुरी पेज नंबर 19 में दिया है, 3rd स्टेंजा में एकदम ऊपर में ही। स्विस छुरी वर्तनी देखकर लिखोगे, गलत नहीं लिखोगे। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ कर दिया। लोब्सांग ने अपनी स्विस छुरी से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ कर दिया। पूर्णविराम। स्विस छुरी से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ कर दिया। पूर्णविराम। उसने बड़े बड़े हिमखंडों को काटकर जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की। उसने बड़े बड़े हिमखंडों को काटकर जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की। उसने बड़े बड़े हिमखंडों को काटकर जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की। पूर्णविराम।
हो गया। इसने बड़े बड़े हिमखंड, जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की, काट कर जमी हुई कड़ी बर्फ की खुदाई की। पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। चलिए लिखिए। साउथ कोल, लिखिए उत्तर। जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, कॉमा, जैसे ही लेखिका साउथ कोल कैंप पहुंची, कॉमा, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। पूर्ण विराम। उसने खाना, कॉमा, उसने खाना, कॉमा, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसने खाना, कुकिंग गैस, खाना के बाद कॉमा, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। उसने खाना, कॉमा, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। हो गया बच्चों? हो गया? चलिए, उसके बाद 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखने का है। हेडिंग दें आप लोग। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखें। मैंने इस पाठ में जो भी कठिन वर्तनी अंडरलाइन करवाया है, आप लोग उसको याद कर रहे हैं? हाँ, बताओ। क्योंकि कठिन वर्तनी जब तक याद नहीं करोगे तब तक सही तरीके से नहीं लिख पाओगे उत्तर। और कठिन वर्तनी यदि आपका सही होता है और भाषागत कोई अशुद्धि नहीं होती है तो मार्क्स तो फुल मिल सकता है आपका, ज़्यादा ज़्यादा हाफ मार्क्स कटेगा। लेकिन यदि आपकी स्पेलिंग हर पंक्ति में, जैसे क छोटी क बड़ी में आप लोग बहुत गलती करते हैं, मात्राओं में बहुत गलतियां करते हैं, हर्षिकार की जगह दीर्घिकार, तो ये सब तब सुधरेगा जब चैप्टर को आप 3 बार 2 बार पढ़ेंगे। 2 बार 3 बार चैप्टर को पढ़ना ज़रूरी है, जो कि आप लोग नहीं करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो चैप्टर को कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़रूर पढ़ें। ओके, चलिए लिखिए। पहला प्रश्न है 50 से 60 शब्दों वाले में। ये आपके प्रश्न 5 नंबर के आते हैं, तो 5 नंबर का आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होता है। चलिए लिखिए। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया?
अवगत का क्या अर्थ होता है? कोई बता सकता है? अवगत, अवगत का मतलब होता है जानकारी देना, जानकारी, है ना, जानकारी देना, उसके बारे में बताना। चलिए लिखिए। उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा, उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात, ख अनुस्वार हरस्वकार, भ हरस्वकार, हरस्वकार मतलब छोटा ऊ, ख में भी हरस्वकार और भ में भी। खुम्भु हिमपात की स्थिति से उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति से लेखिका एवं अन्य लोगों को अवगत कराया। उपनेता प्रेमचंद ने पहली बड़ी बाधा खुम्भु हिमपात की स्थिति से लेखिका एवं अन्य लोगों को अवगत कराया। यहाँ तक हुआ अवगत कराया। उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया कि उनके दल ने उन्होंने बताया कि उनके दल ने उन्होंने बताया कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर, 6000 ब्रैकेट में लिखोगे 6000 मीटर, कैंप 1 जो है वो कितने मीटर पे था? 6000 मीटर, है ना, हाँ 6000 मीटर कौमा जो हिमपात के ठीक ऊपर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर था, कौमा तक का मार्ग साफ कर दिया है। ठीक ऊपर था, कौमा तक का मार्ग साफ कर दिया है, कौमा साथ ही पुल बनाकर कौमा रस्सियां बांधकर, पुल बनाकर कौमा रस्सियां बांधकर, रस्सियां की वर्तनी सही लिखोगे र दंत श ह्रस्वीकार फिर दंत स य आकार चंद्र बिंदु, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता, तथा झंडियों झ अनुस्वार ड ह्रस्वीकार य उकार अनुस्वार, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर मतलब निशान लगा देना कि इसी रास्ते से जाना है, ठीक है। चिन्हित, च हर्षिकार, ह हर्षविकार, ह के नीचे में ही होगा न, तो उसको कहा जाएगा ह न संयुक्त, हर्षविकार त। झंडियों से रास्ता चिन्हित, ये किताब में भी आपके दिया हुआ है, चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का चिन्हित कर, यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 17 में 17 पेज नंबर पे, झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। पूर्णविराम।
उन्होंने याद दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। उन्होंने याद दिलाया कि हकीकत कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना जारी है। और बर्फ का गिरना जारी है। उसके बाद पूर्ण विराम से लिखिए हिमपात में, हिमपात हर्षिकर ही म पकड़ पात, हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, हिमपात में अनियमित और अनिश्चित, अनियमित अ न में छोटी की मात्रा नी, य फिर म हर्षिकर नी त अनियमित और अनिश्चित अ न हर्षविकार आधा तालव्य श हर्षविकार च त अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम, बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। व्यर्थ आधा व य थ पर रेफ, सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यहाँ तक हो गया बच्चा सबका बच्चों? हाँ बोलो, यहाँ तक हो गया सबका? चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमपात किस तरह का होता है? हिमपात हर्षिकार म पकड़ पात, हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात किस तरह का होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? लिखिए। हिमपात प्रायः ये देखिए पेज नंबर 17 में ही लास्ट संज्ञा में दिया हुआ है। हिमपात प्रायः बर्फ के टुकड़ों के, यहाँ पर खंडों दिया हुआ है, मैं उसको टुकड़ों लिखवा रही हूँ, खंड मतलब टुकड़ा ही होता है। हिमपात प्रायः बर्फ के टुकड़ों के अव्यवस्थित तरीके से, अव्यवस्थित यहाँ देखो दिया हुआ है, ढंग से देखकर लिखो, अव्यवस्थित तरीके से गिरने के कारण होता है। ढंग मतलब तरीका। हिमपात प्रायः बर्फ के टुकड़ों के अव्यवस्थित तरीके से गिरने के कारण होता है। पूर्ण विराम। ग्लेशियर के बहने से, पूर्ण विराम के बाद, ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्रायः, ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्रायः हलचल हो जाती है। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्रायः हलचल हो जाती है, कॉमा ग्लेशियर के बहने से बर्फ में प्रायः हलचल हो जाती है, कॉमा जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं, तत्काल गिरने लगती हैं, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं,
और प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं, और प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं, और प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। पूर्ण विराम। हाँ, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिरने लगती हैं और प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। पूर्ण विराम। जमीन पर दरार पड़ने के साथ साथ, जमीन पर दरार पड़ने के साथ साथ यह गहरे चौड़े में योजक चिन्ह होगा। जमीन पर दरार पड़ने के साथ साथ यह गहरे चौड़े हिमविदर में भी योजक चिन्ह होगा।